नमस्ते, मैं सचिन न्योंगुने पूना जिला रिटेल व्यापारी संघ से बोल रहा हूँ। जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको जो तकलीफ़ें आ रही है, जो कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ा है, उसके बाद में बहुत छोटे व्यापारी, बहुत सारे ट्रेडर्स इस जो अभी का जो माहौल है उसके सब पीछे जा रहे हैं और उनको जी जो पूरी आर्थिक स्थिति है वो नीचे जा रही है। तो उनकी भी व्यथाएँ हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स है, उनको भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ आपने देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम भी होम सर्विसेज देना चाहते हैं, हम भी होम डिलीवरी देना चाहते हैं, लोगों को घर पे जाके सेवा देना चाहते हैं, हमारा भी बिजनेस चालू रहना चाहिए। ये हमारी व्यथा आप सुनिए कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे व्यापारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से व्यथा है। से कपड़ा व्यापारी हूँ और जो अभी सबको परमिशन दिया है आपने, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कंपनी में जिनको भी परमिशन दिया है, स्विगी, जोमेटो, लेकिन हमारे को आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे? हमारे को भी कम से कम परमिशन देना चाहिए। जो हमारी वेबसाइट है हम उसको डेवलप कर सके, कस्टमर को घर तक डिलीवरी दे सके, उसके लिए हमारे को परमिशन देना चाहिए। लेकिन आप दो तरफा राय कर रहे हैं। एक तो उनको जो ई कॉमर्स कंपनी में जो बाहर की जो कंपनियां है उनको तो आप परमिशन दे रहे हैं, और जो हम जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको आप परमिशन देने के लिए नहीं बोल रहे। जब भी दुकान खोलने का नहीं, पिछले बार भी 3 महीने से यही हुआ, अभी भी आप यही कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उमेश चंद्र यादव पुणे से बोल रहा हूँ। मेरी फर्नीचर की बिजनेस है। जैसे ऑनलाइन के लिए जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स है या बाकी के जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, जैसे उनको परमिशन दिया गया ऑनलाइन डिलीवरी के लिए या ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो शासन से हमारे रिक्वेस्ट है कि वो हमें भी इसके ऑनलाइन डिलीवरी या ऑनलाइन बिजनेस के लिए या होम डिलीवरी के लिए परमिशन दे, ताकि हमारा धंधा चालू रहे, धंधा बंद नहीं रहे, दुकान भी चालू रहे, जिसके कारण कस्टमर को हम सर्विस दे सकें। हाँ, हम अपने दुकान पे लोगों को परमिशन नहीं देंगे आने के लिए, लेकिन होम डिलीवरी उसको चालू रखने के लिए शासन हमको परमिशन दे। नमस्कार, मैं पूना से अजीत चंगेड़िया बात कर रहा हूँ। मेरा मसाले मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। जैसे कि मसाले मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग जो डिलीवरी देने को जाते हैं तो शासन के लोग हमारे गाड़ियाँ रोकते हैं, हमें परमिशन देते नहीं है। बल्कि हमारे पास से जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे इस टाइप की अलग अलग कंपनियाँ हैं, तो ये हमारे पास से मटेरियल लेके जाती है। उनको परमिशन दी हुई है शासन ने, लेकिन हमारी माल की डिलीवरी हमारे छोटे छोटे व्यापारी लोगों को देने के लिए हमको इजाज़त नहीं दे रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम विजय नरेला। जैसे कि हम सभी जन जानते हैं कि आज पूना में, महाराष्ट्र पूना में लॉकडाउन लगा है, और इस लॉकडाउन के तहत हम छोटे व्यापारी, जो भी भले हो, कपड़े की दुकान हो, जूते की दुकान हो, हार्डवेयर की दुकान हो, इनका धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे पूना के शासन लोग जो है, इन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रखा है। इन लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। यही परमिशन अगर हम जैसे छोटे व्यापारी लोग को भी मिल जाए कि वो खुद अपना सामान सभी घर तक पहुंचा सके, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रावधान होगा, जिसके कारण हम जैसे छोटे व्यापारी को कुछ न कुछ व्यवसाय करने के लिए मौका मिल सकता है। इसलिए मैं शासन और गवर्नमेंट से इजाजत चाहूंगा या परमिशन चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे छोटे व्यापारियों के बारे में सोचे और उनको। अभी देखिए, आपने ये सुना कि हमारे व्यापारियों की क्या व्यथा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो भी होम डिलीवरी करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड जितने भी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, अलीबाबा है, स्विगी है, जोमेटो है या जियो है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो परचेस भी कर रही है और सेल भी, होम डिलीवरी कर रही है और सेवा भी दे रही है। तो हम नहीं दे सकते क्या? एक तरफ हमको दिखाया जा रहा है कि हज़ारों लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है इनकी तरफ से, मल्टीनेशनल ब्रांड की तरफ से, ई कॉमर्स की तरफ से, ये एक पार्ट है। लेकिन सेकंड पार्ट इसका ऐसा है कि लाखों बेरोजगार उसमें होते जा रहे हैं। जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन, अगर 350 अलग अलग बिजनेसमैन हैं, वो अगर इस घटना में अगर पीछे जाएंगे तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे। तो उनको रोजगार कौन देगा? जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्सेस के हिसाब से वो पैसा कलेक्ट कर दे, वैसे ही इन लोगों को जीना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो उतना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो पैसा चाहिए, तो उनके बिजनेस चालू रहेंगे, तो उनके ऊपर जो निर्भर है छोटे व्यापारी, उनकी संख्या और उनके ऊपर निर्भर होने वाले जो वर्कर है, उनको भी रोज़गार मिलेगा और लाखों लोग उनको एक सेवाएं देंगे। गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा किसी को नहीं दे सकती है। इसीलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन छोटे लोगों की आपने व्यथा सुनी, उनकी समस्या सुनी, तो उनको भी ऑनलाइन में आने के लिए परमिशन दो।
और उनको भी सेवा करने की सेवा दो। और ये कोरोना के आने से पहले से ही वो लोग सुरक्षा के हिसाब से जो भी साधन है वो यूज़ कर रहे हैं। खुद की सुरक्षा करेंगे, नागरिकों की सुरक्षा करेंगे और सेवाएं भी देंगे और देश को चलाएंगे भी। क्योंकि देश में बड़ी तादाद में आज पूरे देश में कम से कम 10 करोड़ व्यापारी छोटे व्यापारी हैं और उस पर निर्भर जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं वो कम से कम 40 करोड़ के ऊपर जाते हैं। तो ये भी मेजोरिटी आप देखिए ना, और इन लोगों को सेवा देने का एक मौका दीजिए और हमारे देश को बचाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हम बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड के हाथ के एक पुतला बन जाएंगे, एक समस्या बन जाएंगे। तो ये हमारी व्यथा है। आप सुनिए, सचिन योंगुने, पुणे जिला रिटेल व्यापारी संघ।